अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तलत रहमान। आज हमारी बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की छठी क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पोर्ट, ड्रॉ, एरो, ट्रांसपेरेंट, इमेज साइज़। तो चलिए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था टैग्स के बारे में कि टू फ्रंट टू बैक और ये सब के बारे में पढ़ा था। तो यानी कि इस वाले ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस वाले ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस पर जब हम आते हैं तो हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। जब हम इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो हम यहाँ से कोई भी पिक्चर अपनी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी पिक्चर हमने लेनी है तो हम वहाँ से जाकर ले लेते हैं। जैसे कि हमने शेप में पढ़ा था, शेप में हम टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम इसमें भी चीज़ें वगैरह, कोई भी आपने बैकग्राउंड ऐड करना है या आपने कुछ भी ऐड करना है तो आप इस ऑप्शन से ऐड कर सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक पिक्चर ले ली है और अब मैं इसको यहाँ पे फ्रंट पे सेट कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास इंपोर्ट वाले ऑप्शन से हम इसको सेलेक्ट कर चुके हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, अब इसमें हम अपनी मर्ज़ी से इसको हम स्ट्रोक भी दे सकते हैं। अब हम स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो हम यहाँ से इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। देखिए, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर शेडो भी ऐड कर सकते हैं, इनर शेडो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलिए जी, अब आते हैं ड्रॉ वाले ऑप्शन के ऊपर। जब हम ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो इससे हम कोई भी पिक्चर वगैरह, अगर आपने कुछ भी ड्रॉ करना है या कोई भी कुछ भी आप लिखना चाहती हैं तो आप इस ऑप्शन से ड्रॉ कर सकती हैं। जैसे कि अब मैं ये देखिए, इस तरह से जो भी आप लिखना चाहें आप यहाँ से लिख सकती हैं। इसके बाद आप यहाँ से कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकती हैं और यहाँ से इरेज वाले ऑप्शन पे आके आप यहाँ से जो भी इरेज करना चाहें आप वो इरेज कर सकती हैं। इसके साथ इसका साइज़ भी लिखा हुआ है कि पेन साइज़ आपके पास ये है। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करती हैं तो आपके पास इस तरह से ये पेन साइज़ का भी ऑप्शन आता है, जो कि आप यानी कि आपको अगर कुछ टैग्स वगैरह ड्रॉ करना है या कुछ शेप ड्रॉ करनी है तो आपका जो साइज़ है वो जो आपका ब्रश साइज़ है वो आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, जो भी आप इसे ड्रॉ करना चाहें, अगर कलर वगैरह चेंज करना चाहें इससे कर सकती हैं। इस वाले से आप बैक कर सकती हैं और इससे अगर आप पूरा हटाना चाहें तो इससे हट सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें अब आते हैं ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर। जब आप कोई भी पिक्चर वगैरह बनाती हैं या आप स्टिकर वगैरह, स्टिकर्स, लोगोज़ अगर आप जब बनाती हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि अब अगर आप लोगो बना रही होती हैं तो लोगो बनाने के बाद आपको ट्रांसपेरेंट करना लाजमी होता है। इससे आपका लोगो अच्छा लगता है। और इसके अलावा स्टिकर्स में भी आप इस ट्रांसपेरेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस ट्रांसपेरेंट को करेंगे तो हमारा पीछे से जो है बैकग्राउंड बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं इमेज साइज़ पे। इमेज साइज़ पे आने के बाद आप देखिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। कस्टम, स्क्वायर, प्रोफाइल, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब चैनल बैनर, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फ़ोटो और ट्विटर हेडर साइज़। ठीक है, इससे आपके पास कुछ बने बनाए साइज़ जो हैं वो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके पास ये देखें वेट और हाइट का भी ऑप्शन शो हो रहा है कि आप जो भी आपने साइज़ लेना है, किसी भी किस्म का पिक्चर बनानी है, जैसे कि यूट्यूब के लिए या टिकटॉक के लिए या इंस्टा के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप कोई भी पिक्चर वगैरह बनाना चाहती हैं तो आप यहाँ से उसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके पास यानी अगर आप इंस्टा का साइज़ लेना चाहती हैं, इंस्टा पोस्टर का, तो आपको नहीं मालूम कि आपके पास इसकी जो है साइज़ क्या होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए आप गूगल पे जाएंगी, गूगल पर सर्च करेंगी कि इंस्टा पोस्टर साइज़।
तो आपके पास उसके सामने विड्थ और हाइट दोनों आ जाएगी। जो भी विड्थ होगी आपने यहाँ लिख लेनी है और जो भी हाइट होगी आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये 3000 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कम करती हूँ और ये देखिए यहाँ से हमारी इमेज साइज़ जो है वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको जिस तरह से करना चाहें, जितनी आप इसको शेप देना चाहें आप यहाँ से दे सकती हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसको मैं थोड़ा कम करती हूँ, यहाँ से मैं 3000 करती हूँ, ये देखिए ठीक हो गया। इसके अलावा इस इमेज साइज़ से मैं यहाँ से बैक कर देती हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ भी आपको कुछ मिल जाएंगी जो साइज़ वगैरह हैं पिक्चर के या बैकग्राउंड के, आप यहाँ से भी ले सकती हैं, ठीक है। ये देख लीजिए ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अब तक जितना भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसमें से आपको कोई भी बात समझ ना आ रही हो या कोई भी सवाल हो तो आप लाज़मी पूछिएगा। मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।